सोचो दिसंबर की ठंडी रात हो, चारों तरफ धुंध ही धुंध हो और तुम अकेले सफर कर रहे हो। तभी ट्रेन के कोने में कोई अनजाना चेहरा तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार रात बना दे। यह कहानी उसी सर्द रात के सफर की है। दिसंबर की ठंडी रात थी। स्टेशन पर जैसे धुंध का राज हो। पीली सी टिमटिमाती लाइटें धुंध को और रहस्यमय बना रही थी। हवा में ठंड इतनी गहरी थी कि लोग अपने अपने शॉल और मफलर में लिपटे हुए थे। मैं अपने बैग को कंधे पर टांगे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। रात के 12 बजने वाले थे और मेरी ट्रेन देर से आने वाली थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ कहीं कहीं चाय वाले की धीमी पुकार और यात्रियों की खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने एक कोने में खाली बेंच देखी, जाकर बैठ गया। थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की पहले से बैठी थी। उसने ओढ़नी में अपने चेहरे का आधा हिस्सा ढका हुआ था। हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। वह अकेली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और उदासी झलक रही थी। ट्रेन आई और हम दोनों उसी डिब्बे में चढ़ गए। भीड़ कम थी, ज्यादातर लोग पहले ही सो चुके थे। हमने अपनी अपनी सीट पकड़ ली। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी और कोच का सन्नाटा दिल पर भारी पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की ने चुपचाप अपना सिर खिड़की से हटाकर मेरी ओर झुकाया और मेरा कंधा तकिया बना लिया। मैं चौंक गया मगर कुछ नहीं बोला। शायद थकान थी या शायद अकेलापन। उसने आंखें बंद कर ली। उस पल मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट उतर आई, जैसे इस ठंडी रात में कोई अनजाना रिश्ता जन्म ले चुका हो। यह रात, यह ठंड और यह धुंध और मेरे कंधे पर टिककर सोती एक अजनबी। यहीं से शुरू हुआ सर्द रात का सफर। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। लड़की नींद में थी और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे पर पकड़ मजबूत। मैंने कुछ देर उसे देखता रहा। उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थी। स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बाहर चाय वाले की आवाज आई, चाय चाय। मगर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उस पल मुझे लगा जैसे वो डर के मारे मुझे पकड़े हुए है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और झेपते हुए हाथ छुड़ा लिया। धीमी आवाज में बोली, माफ कीजिए, पता नहीं लगा। मैंने मुस्कुराकर बात खत्म की। कोई बात नहीं, शायद सफर में ऐसा ही होता है। वह पहली बार मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मासूमियत थी और उसने एक अजीब सी खामोशी थी। हमारे आसपास सब लोग सो चुके थे। कोच का पिछला हिस्सा जैसे सिर्फ हमारा ही हो गया था। उसने धीरे से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, दिल्ली किसी काम से। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी घर से दूर जाना जरूरी होता है, सांस लेने के लिए। उसकी बात सुनकर मैं उसे गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कहानियों कहता था, अधूरी दबाई हुई कहानियां। धीरे धीरे उसने अपना नाम बताया, रिया। रिया की आवाज में एक नरमी थी, जैसे ठंडी हवा में छिपी हल्की गर्मी। रिया धीरे धीरे खुलने लगी। उसने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ती है और उसे लिखना पसंद है। उसके सपने बड़े थे मगर हालात उतने आसान नहीं। हम दोनों बात करते करते इतने करीब आ गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। ट्रेन अचानक झटका खाकर रुकी और वह मेरे ऊपर गिर पड़ी। कुछ पल के लिए हम दोनों चुप रहे। उसकी सांसें मेरे गले के पास महसूस हो रही थी। उसने घबराकर सीधे हो जाना चाहा मगर मैं मुस्कुराया, कोई बात नहीं। उस पल हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। ना दोस्ती ना मोहब्बत, मगर उससे भी गहरा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सब यात्री गहरी नींद में थे, सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे। रिया खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी ऐसे ही सफर जैसी है, धुंधली और अनजान। पता नहीं अगला स्टेशन कैसा होगा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन सफर अच्छा हो सकता है अगर कोई साथ हो। हमारी आंखें मिली। उस नजर में एक खामोशी थी जो शब्दों से भी गहरी थी। रिया अब अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। उसने बताया कि उसके पिता अब नहीं रहे और घर की सारी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई है। कभी कभी लगता है सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेली नहीं हो। उसने मेरी ओर देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसका दर्द समझा हो। उस पल उसकी हथेली की ठंडक मेरे दिल में उतरकर गर्मी बन गई। अब रात का आखिरी पहर था। नींद हमारी आंखों पर भारी थी मगर हम सोना नहीं चाहते थे। रिया ने धीमी आवाज में कहा, काश यह सफर कभी खत्म ही ना हो। मैं उसे देखता रहा, शब्द गले में अटक गए।
हमारे बीच बस दिल की धड़कनों की आवाज थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। रिया ने मफलर ठीक किया और हल्की सी मुस्कान दी। धन्यवाद इस रात को खास बना देने के लिए। मैं कुछ कहना चाहता था पर मेरी चुप्पी ही जवाब बन गई। ट्रेन अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। स्टेशन पर पहुंचते ही भीड़ उमड़ पड़ी और रिया उतर गई। मैं खिड़की से उसे देखता रह गया। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में खो गई। मैंने चाहकर भी उसे आवाज नहीं दी। सफर खत्म हो गया मगर असली सफर मेरे दिल में शुरू हो गया। दिसंबर की वो रात, धुंध, ठंडी हवा, रिया का साथ, यह सब मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। आज भी जब कभी ट्रेन से सफर करता हूँ, खिड़की से बाहर देखता हूँ तो लगता है जैसे वो अगले स्टेशन पर ही खड़ी मिलेगी मुस्कुराती हुई, और शायद उस दिन हमारी अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे वही होते हैं जो अचानक हमें सफर में मिलते हैं और सिर्फ याद बनकर हमेशा दिल में रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह सर्द रात का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लिंक हमें और खूबसूरत कहानियाँ लाने का हौसला देता है। धन्यवाद।